महाराज जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं तो उस जल का निस्तारण कैसे करें। अभी तक तो मैं देखता आ रहा था कि हमारे परिवार उस जल को तुलसी जी के पौधे में डाल देते थे। क्या ये सही है महाराज? हाँ थोड़ा तो चरणामृत ले, आचमन करे, और फिर अगर तुलसी जी हैं तो तुलसी जी में डाल दे, नहीं तो उसको एक पात्र में भर के रखता जाए और फिर गंगा यमुना नदी में, जो आसपास अपने पवित्र नदियां हों उनमें उसमें मिला दे, या तो ऐसे वृक्ष के घेरे में डाले जहां पैर ना पड़े, क्योंकि भगवान का स्नान का चरणामृत है ना, तो उचित यही है कि तुलसी जी के घेरे में डाले। जिसके घर में तुलसी जी नहीं है वो एक पात्र रख ले 5 लीटर 10 लीटर का, और उसी में डालता रहे, और जब भर जाए तो पास में जो नदी पवित्र हो वहां जाकर के उसी में डाल दे। ऐसे ऐसे कर दे। या अब जैसे घर में 10-5 लोग हो, थोड़ा थोड़ा चरणामृत पिए तो सब पी जाए। ठाकुर जी के स्नान का तो चरणामृत पान करना चाहिए, पर मान लो लीटरों में तैयार होता है तो अब कैसे पान करें, तो फिर उसको ऐसे प्रयोग कर दे। पीपल की जड़ में डाल दे, तुलसी जी की जड़ में डाल दे, या ऐसी लता में डाले जहां पैर न पड़े, या पावन नदियों में डाल दे। महाराज जी, ठाकुर जी के फूलों को पहले नदी में विसर्जित करते थे, अब क्या करें महाराज जी? किसी पास के सरोवर के तट में खोद करके और उनको समाधि दे दे। जैसे एकत्रित फूल हो गए तो 10-5 दिन के एकत्रित कर लिए, और किसी सरोवर नदी के तट पर गए और किनारे में खोद करके और उन फूलों को ऐसे कर दिया, उनको ऐसे